शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक खास सब्जेक्ट के ऊपर कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। क्योंकि अब गिने चुने ही दिन रह गए हैं 12 के पोर्टल के। इस बीच में बहुत परिवर्तन होने वाला है। लोगों के मूड स्विंग होंगे, मौसम में परिवर्तन होगा, तबीयत में परिवर्तन होगा, सोच विचार में, राजनीति में बहुत कुछ आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और रह गई बात स्पिरिचुअल पाथ की, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो तो पहले से ही तैयार हैं सब कुछ देखने के लिए। तो हम आज ये देखेंगे कि हम लोगों ने अपने ऊपर कितना काम किया है और यूनिवर्स जो हमसे कह रही है तो हमको करना क्या है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप सब लोग अप्रिशिएट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। दिस इज ए कलेक्टिव रीडिंग। इसमें जो भी कार्ड आएंगे वो आप सबके ऊपर लागू होने वाला है। जैसे ही मैंने ये कह के कार्ड सफल करने चालू किए हैं तो मुझे इसके अंदर से सीरियस शब्द सुनाई दिया। सीरियस, तो सीरियस ये देखना है कि यूनिवर्स तो हमेशा अपने बच्चों के लिए सीरियस रहती है। क्या बच्चे भी सीरियस हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए? तो मेरे इंट्यूशन में ये आया कि मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश किया करें और अपने आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। ठीक है जी। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है जी। और हर जन्मदिन पे, जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह हो ना, शादी की सालगिरह मुबारक हो। अब आप बोलेंगे इतने दिन के बाद में क्यों कह रही है? इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादियां अब चालू हो चुकी हैं, इसके लिए। ओके जी। आ गया है कार्ड। यूनिवर्स हमारी, आपकी, सबकी देखना चाहती है न्यू बिगनिंग। यूनिवर्स तो हमारी माई बाप है, उसने सदा दिया है और सदा ही देगा। देख रहे हैं आप कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये रिवर्स में आया। दातार की कितनी कृपा है, देखो इसको बोलते हैं ना दातार की कृपा। इसको बोलते हैं दातार की कृपा। सारे कार्ड देखो सीधे सीधे आए। पहली बार उल्टा है। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स लॉर्ड यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आपको परेशान करते थे, मेरे सब्सक्राइबर को, वो सब अपनी मुंह की खाएंगे। कष्ट दूर होने वाले हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही डेथ का कार्ड निकला था तो मेरे को इस चीज का अंदेशा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये डेविल का कार्ड ये आएगा और वो भी रिवर्स में आएगा। तो कंफर्म कर दिया बाबा जी ने। वाह, क्या रीडिंग है भाई, क्या बताऊं मैं आपको। एकदम झकास आएगा। जो बोल दो वही आता है, जो इंटेंशन डाल दो वही आता है। सही में
बहुत काम कर रहे हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो खुद से परिवर्तन चाहते हैं और एफर्ट भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जब आप एफर्ट लगाएंगे, और देखो दो दो कार्ड न्यू बिगनिंग के आए हैं। देखो कार्ड पे भी वही है और इधर भी यही, देख रहे हैं ना आप लोग, इतना मस्त मस्त कार्ड आया है। और देखो आप कितने अच्छे कार्ड हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, हेयर ऑफ हैंड, 9 ऑफ पेंटिकल, और ये 2 ऑफ कप। कितना बढ़िया कार्ड आया है। जिनकी शादी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। पावर में आ रहे हैं आप लोग। 10 ऑफ पेंटिकल, अच्छा समय गुजारेंगे अपने परिवार के साथ में, क्योंकि आप म्यूजिशियन हैं, आपने तय कर लिया है। और जिसकी भी जिससे शादी हो रही है, जो शादी करना चाह रहा है ना, ये आप जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने कल एक लव रीडिंग करी थी, उसमें भी इसी तरह की स्थिति थी। जो लोग आपका अड़ंगा लगा रहे हैं ना, वो भी आपको एक तरह से टेस्ट ही कर रहे हैं। ये आखिरी एग्जाम है, इसको आप पास कर लीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। जो भी हैं, जिनका भी अगर रब रिलेशनशिप है तो उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि भी जिसने कुछ अपने काम में एफर्ट लगा रखा है, उनको मिलेगा उसका गुड बेनिफिट। और आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो आप प्रपोज भी करेंगे, जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते थे। अब आपने अपनी कमर कस ली है, आप एक्शन ले रहे हैं अपनी परेशानियों से। यूनिवर्स आपसे कह रही है मुकाबला करो, मुकाबला करो। अगर मुकाबला नहीं करेंगे परिस्थितियों का, तो सिचुएशन का, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलने वाला है। हर दिन एक्शन लेने का दिन होता है। हर दिन आपके लिए एक चैलेंज होता है, और शाम होते होते आप उसका आंसर निकाल ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो हर प्रॉब्लम का हल है, हर काली रात की सुबह है। आपको करना क्या है? आपको सही एफर्ट लगाना है। उस प्रॉब्लम को घुस के देखना, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किसकी पैदा करी हुई है, इसको टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता है, इतना ही आपको सोचना है। मेहनत तो देखो दोनों ही करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समझे ना। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, बच्चे से लेकर माँ तक, माँ से लेकर के पिता तक, बहन से लेकर भाई तक, हर रिश्ते हैं, समझे जी। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है ना, तो उनको भी मेहनत ही करनी पड़ती है। उनको पुलिस की, आजू बाजू की, घर वालों की, सबकी नजरों में धूल झोंक के जो अपना ये काम करना रहता है, तो वो भी मेहनत ही करते हैं, समझे ना। जो लोग इतने दिन से परेशान थे कि सब लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हम पे नजर रखा हुआ है, खतरा महसूस होता है। दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर तलवार लेके चढ़े हैं। ऐसा था कुछ, ये फंसा हुआ था किसी लूप में, किसी चक्करबाजी में, उसे निजात मिल रही है। वो लौट के घर वापिस आ रहा है। धाराशाही हो चुका था ऐसे रिश्ते में, ऐसे किसी बिजनेस में, ऐसे किसी पार्टनरशिप में, ऐसे किसी रिश्ते में, ऐसे किसी दोस्ती में, जहाँ पे उसका बहुत लॉस हुआ। आप बोलेंगे रिश्ता क्यों बोल रही है? क्योंकि यहाँ पे लेडीज एक दिखाई दे रही है निगेटिव कार्ड के अंदर। कुछ तो था ऐसा, आप चल दिए हैं। कहाँ से? इन लोगों की पकड़ से, इन लोगों की पकड़ से छुट के आपने अपने पार्टनर को निकाल लिया वहां से। ये भी हो सकता है कि भी आपकी पार्टनर जिससे आप शादी करना चाह रहे थे, वो नहीं मान रही थी, अब मान गई है। तो समय की यही रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे लेके चल देना, या वो आपको लेके चले या आप लेके चलो। चलना तो चलना ही है। या फिर वो लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है और घर में कुछ प्रॉब्लम है, या मकान की कोई प्रॉब्लम है, या किसी रिश्ते से प्रॉब्लम है, तो वो भी अपना स्थानांतरण करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं कहीं ना कहीं से, अवश्य। लेकिन ये सिचुएशन इतनी
अच्छी भी नहीं है। एक होता है अपनी मर्जी से जाना, एक होता है इज्जत से जाना, एक होता है दुखी होके जाना। यहाँ पे आप दुखी होके जा रहे हैं, दुखी होके जा रहे हैं, लेकिन इस दुख से आपने लिया है, क्या लिया है? लेसन। आपने इस दुख से लेसन लिया है, आप अब सक्षम हो गए, समझे ना? आप सक्षम हो गए हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। इतनी टक्करों से आपको इतनी नॉलेज मिल गई, यहाँ पे आप एक्शन में आ गए हैं। अब आपके पास में सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है। अब आप आवाज उठाना सीख गए। आपको अब जस्टिस चाहिए हर रिश्ते में, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका निजी जीवन हो, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो। यूनिवर्स यही कह रही है कि मेरे बच्चे तू उठ, सामना कर, अपना एफर्ट लगा। ना कोई मनुष्य, ना कोई भगवान है, बस एक ही चीज है, एक ही चीज है, जस्टिस। किसका जस्टिस? हमारे कर्म का। जो हमने यहाँ पे कर्म करे हैं ना, उन्हीं का ही बंधन है। और कर्म किसने करे? हमने करे। भगवान ने करा है क्या? भगवान ने करा है। भगवान कभी सजा नहीं देती है। यूनिवर्स कभी किसी को सजा नहीं देती। वो हमारी माई बाप है। वो हमें दुखी क्यों करेगी? उसने हमें इतनी सुंदर धरती दी, इतना साफ हवा पानी दिया, इतना सुंदर फल फूल दिए, इतनी सुंदर शकल दी, इतनी सुंदर काया दी, इतनी सुंदर बुद्धि दी। ये सब खराब हमने किया, हमने। तो उसने हमको दिया व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा करोगे तो भी ये घूमेगा, बुरा करोगे तो भी घूमेगा, लेकिन ये घूम के वहीं आएगा जहां से आप चले थे। अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलने वाला। ये यहाँ का फंडा है धरती का, और इसी में सब फंसे हुए, इसी में सब फंसे हुए। जो समझते हैं इस बात को कि हम धरती पे किस लिए आए हैं, हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, पृथ्वी की रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, हमें अपने जो ये जीवन मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। अपने कर्तव्यों का पालन करते करते हमको उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड दिखाना है, उसका भी आभार प्रकट करना है। मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, इंतजार करते रहो, करते रहो, करते रहो, सोच सोच के परेशान होते रहो, होते रहो। तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिस बात को आप ज्यादा फोकस करके सोचते हैं वो प्रॉब्लम घटती नहीं है, बढ़ जाती है। क्योंकि 24 में से 25 घंटे तो आप वही सोच रहे हो जिससे दुख दर्द तकलीफ पैदा होती है। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, अच्छा क्रिएट करोगे तो अच्छा होगा। मैनिफेस्टेशन करना सीखो। फिर आप बोलेंगे जी मैंने तो किया था, मेरा तो काम ही नहीं बनता। अभी देखो, आप ये देखो, ये कार्ड है इधर, मैंने इसको ऐसे किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5, 6, 7 बाहर निकल गया ना ये। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारा कर्म भी तो उसमें साथ साथ चलता है ना। हो सकता है हमने इतने बड़े कांड कर रखे हो कि हमें भगवान इतना जल्दी फल नहीं दे रहा, वो भी तो हमको ही भुगतने हैं ना। हर चीज की एक वो है। अभी आपसे कोई अगर आपको डांट दे, दम दे दे, तो आप कैसे बोलते हैं मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, नहीं चाहता, हाँ मैं तो बात ही नहीं करूं, मर जाऊं लेकिन उससे बात नहीं करूं। आप कैसे अपने नियम बनाते हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए? ऐसे प्रगति ने भी नियम बनाए हुए हैं। हर चीज का लाभ और हानि सेट करके रखा उसने। हर चीज के लिए आपके लिए प्राइज रखे हुए हैं, और हेल भी खुले हुए हैं, नरक के दरवाजे भी खुले हुए हैं। वो नहीं बोलेगा परमात्मा, वो उठा के आप को डालने वाला नहीं है। अभी जैसे आप मॉडर्न हो गए हैं तो भगवान भी मॉडर्न हो गया है, खोल देगा दरवाजा आपके आगे, स्वर्ग का नरक का।
आपकी वीडियो आपके सामने चलेगी, आप देखेंगे आपने 24 में से कितने घंटे क्या काम किया, क्या सोचा पूरी जिंदगी में। भगवान का एक दिन 5000 घंटे का होता है, ऐसा मैंने सुना है। कम ज़्यादा हो तो भैया माफ़ कीजिएगा। और हमारी जिंदगी कितने दिन की है? कि भाई सामान उम्र भर का क्या रखा है जिंदगानी में, आदमी बुलबुला है पानी का। तो आप ही सोचो ना, सही सही से जी गया तो कोई आज के ज़माने में 50-60, या बहुत रही से बॉडी से फिट है चलो 70 साल, या किसी कोई बहुत ही सुख है किसी को परिवार की तरफ से, काया की तरफ से, चलो 80 साल जी गया। लेकिन जब से कोरोना आया 80 साल का तो कोई मुझे दिखता नहीं। ये ताती तो होने वाली नहीं है 80 साल तक। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जब आपसे कह रही है कि भैया आपको मैंने निर्मल भेजा, आप शरीर से निर्मल रहो, आत्मा से निर्मल रहो, व्यवहार से, आचरण से, कर्म से, कितना सुकून होगा चारों तरफ। फिर लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है ना। दूसरे में कमी खोजने से तो अच्छा है ना आदमी अपने ऊपर होमवर्क करे, अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सोचो, लेकिन इतना सोचो कि आपके सामने वाले का नुकसान ना हो उसमें। जो आपका अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, और जो दूसरे का अधिकार है वो आपका कर्तव्य है। जैसे आदमी का हक है कि वो अच्छा कमा के लेके आए, तो औरत का भी फर्ज है अच्छे से अच्छा बना के दे, हर चीज को, घर की चीज को मेंटेनेंस करके रखे। जो हमको प्रकृति दी है उसका अतिशय दोहन करके, अतिशय खनन करके, पेड़ काट के किसी को क्या मिल रहा है? पहाड़ दरक रहे। कहीं मैंने देखा था एक दिन वीडियो में कि गंगा जी सूख गई, गंगा जी को रोक दिया। गंगा जी को कोई रोक पाया? लेकिन आजकल गंगा जी भी रोक रही है। तो ये सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। तो यूनिवर्स यही कह रही है कि मेरे बच्चे, यहाँ पैसे से मतलब नहीं है, ये आपकी आत्म शांति के लिए बात करने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है इसमें मेरे को प्रकृति नजर आती है कि प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। जिनके पास घर जमीन है वो अपनी जमीन के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप अपनी छत के ऊपर भी आजकल गार्डन बन रहे हैं। नहीं है किसी के पास में तो पार्क के किनारे पे लगा दो, कोने पे लगा दो, रोड के किनारे पे लगा दो। एक पेड़ की अगर आप जिम्मेदारी ले लेंगे, बारिश से पहले आप लगाएंगे, बाकी के 2-3 महीने बारिश पड़ेगी तो पेड़ जड़ पकड़ लेगा ना, हवा शुद्ध होगी ना उससे। ऐसे आप जीव जंतुओं के ऊपर दवा कोई घायल है तो उसकी आप कीजिए, पंछियों को दाना डालिए, पशु पक्षियों का ध्यान रखिए, आपके घर में कोई पेट है उसका ध्यान रखिए, बुजुर्ग है उसका ध्यान रखिए। यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि भाई तुम इंसान के रूप में आया तो डॉक्टर बन, मास्टर बन, वकील बन, कुछ भी बन, द मैजिशियन, कुछ भी बन, लेकिन सबसे पहले इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। जिन लोगों की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है उनसे सच बोलना सीखिए, सच का सामना कीजिए। आप बहुत सारी टेंशन से बच जाएंगे, बहुत सारी टेंशन से बच जाएंगे आप जिस दिन आप सच बोलना सीख जाएंगे। आपको इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इतना एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप पे तो प्यार से ही काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दी एम्परर है, समझे ना। ये जस्टिस है, इधर हेरोफेंट है, और ये 2 ऑफ कप है, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे भी एम्परर है, समझे ना। ये रही टावर का कार्ड है। कदम कदम पे तो यूनिवर्स आपकी गलतियों को माफ ही कर रही है ना भाई, और क्या चाहिए। यूनिवर्स यही कह रही है कि अपने आसपास के वातावरण को आप साफ रखें, क्लियर रखें,
अच्छी सोबत में बैठे हैं। ये यहाँ पे दिखा रहे ना दिहाराफंड, अच्छी अच्छी सोबत में बैठिए आप। विचारों को शुद्ध कीजिए। जिन लोगों को शिकायत है हमें रात भर नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए ना। सोबतों के ऊपर ध्यान दो ना, आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। गिनती 1 से शुरू होती है। ये एक उंगली है ना, अमेरिका तक चले जाओ, इस एक उंगली को एक ही उंगली कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे भाई? सोचो सोचो, क्यों कह रहे हैं एक उंगली को एक ही कहना? क्यों? अमेरिका वाला 2 क्यों नहीं कहता? एक उंगली को 2 क्यों नहीं बोलता? वो तो 30 मार का है ना, तो क्यों नहीं कहता? ऐसे ही हर चीज को सेट किया गया है हमारे फायदे के लिए कि 1 को 1 कहो, 2 मत कहो, 2 को 2 कहो, 3 मत कहो। अगर इन चीजों का अगर निश्चित नहीं किया जाता तो सिस्टम चलेगा नहीं। टेबल, गिनती, पहाड़े, दिन, वार, साल के 365 दिन सब निश्चित करके रखे हैं मनुष्य ने। हमारे पंचांग में भी वही है। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि रूस, जापान, इंडिया और अमेरिका सब इसको क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि नियम तो नियम है भाई। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है यहाँ पर, आपको बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है आपको, यहाँ बर्दाश्त नहीं होता है आपको, बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी की तरक्की देख करके आपको, तो यूनिवर्स को कैसे बर्दाश्त है? कितनी बार माफ करेगी? इसी के लिए तो घड़ी घड़ी बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, इधर उधर अच्छा बुरा सुनने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर हद से ज्यादा बर्डन डाल लिया अपने कर्मों का। कर करके अच्छे बुरे कर्म करके फंस गया। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शुक्र करो कि ये डेविल का कार्ड उल्टा आया, नहीं तो बहुत भारी हो जाती। मैं तो डर गई थी कि कोई भविष्यवाणी ना करनी पड़ जाए मुझे। यहाँ तो सिर्फ यही आया है कि भी आप लोगों को अपना केवल अपना ही रोल अच्छे से करना है। आने वाला साल शनि प्रधान है, इसके लिए इतना जोर दे रही हूँ। और 12 का भी पोर्टल आ रहा है। जिन्होंने अपना ऊपर काम किया है, जो म्यूजिशियन है अपनी जिंदगी के, जिन्होंने हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, अपने ऊपर काम किया, अपने माइंड बॉडी सोल को पवित्र किया है, वो आर्क एंजल माइकल उनको प्रोटेक्शन देंगे। चाहे इसको शिव की एनर्जी कह दो, चाहे कृष्ण की एनर्जी कह दो, चाहे एंजल की एनर्जी कह दो, चाहे हमारे पिता तुल्य कोई पिताजी है या भाई है, वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। इधर जेंडर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी देख रहे हैं लक्ष्मी जो काम करेगा, लक्ष्मी मिलने वाली है ना उसको। आपके जो आपने सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे, आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, हर तरह से प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स तो बैठा ही देने के लिए, लेकिन उसकी भी कुछ डिमांड है भाई। ये हरकतें छोड़ दो, ये हरकतें छोड़ दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ओरेकल से। ओरेकल के जरिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। इसमें से इतनी थकी थकी वाइब्रेशन आ रही है मुझे कि जैसे यूनिवर्स कह रही है कि क्यों कह रही हो। कोई ऐसी रीडिंग को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जैसे आप इग्नोर करने के लिए मजबूर है ना, ऐसी मैं भी मजबूर हूँ अपना यहाँ पे आपको चेताने के लिए। मैं भी मजबूर हूँ, मैं अपना काम करूँगी। मेरे को यूनिवर्स ने इसी काम के लिए भेजा है, तो मैं अपना ही काम करूँगी। ये फिर से आ गया, देखो एम्प्रेस, समझे ना। ये आ गया, एक और कार्ड लेती हूँ। ये रहा, देखो प्रभु की कृपा आ रही है, एंजल आ गए ना। एक और लेते हैं। ये सेलिब्रेशन, शादी का सीजन चल रहा है, आप जा सकते हैं कहीं शादी ब्याह में, फंक्शन में, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं आप, या फिर किसी तीर्थ पे भी जा सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल,
और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, ये रहा, देख रहे हैं ना आप लोग, 9 और 10, यानी कि ये काम होंगे तो होंगे ही। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे है हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि प्रकृति, धरती और आकाश सब आपको प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं। यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी भी हो जाएगी, शादी में भी शामिल होंगे। यहाँ पे भी शादी है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का ओरेकल निकला। द मैजिशियन, द मैजिशियन, यहाँ पे आपका मैजिशियन निकला है। कहाँ गया भाई मैजिशियन, अभी तो देखा था यार, ये रहा। 2 बार मैजिशियन निकलने का मतलब क्या है, हर कार्ड 2 बार आए हैं, ओरेकल से भी इससे भी, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये रीडिंग हमारी 100% सही है। कुछ नहीं करना, हम जितना समय दूसरे की नकल उतारने में या दूसरे को नीचे दिखाने में लगाते हैं, अपने ऊपर काम करो भाई। आज जिन्होंने गीता बिठा रखी है पढ़ने के लिए मार्क्सिस में, तो वो लोग अपना पढ़ते रहें, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। तो इन व्यूअर्स को कौन सा अध्याय आप मोबाइल में भी लगा कर सुन सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया। ज्ञान विज्ञान का, पितरों का तर्पण कीजिए, आत्म संयम करिए, राज विद्या सीखिए, और 18वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं और 11वां भी पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान का विश्व रूप दिखाया गया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो आप पढ़ लीजिए। पूर्णमासी तक काफी दिन है, 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आपका जल्दी से गीता खत्म हो जाएगी। मातंग के साथ में पढ़िएगा। आप किसी भी धर्म से है, आप अपनी चांटिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपनी चांटिंग बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पूजा पाठ करने में मन लग रहा है, आपको माला फेरने में यही मालूम नहीं पड़ता कि भी मैंने कितनी माला फेर दी, तो इसका मतलब ये गुड साइन है, ये गुड साइन है कि भगवान आपसे खुश है, भगवान आपसे खुश है, आपकी वो सुन रहा है, करिए तो आप। और कौन सा है, किसी के दिल को सुकून मिल रही है और वो अपने उनसे ही मिल रहा है, परिवार के बड़ों से। आशावादी बनिए और करुणा से भरपूर रखिए अपने हृदय को, क्षमा करते चलिए, क्षमा होते चलिए। और क्या है, दिव्य स्त्री रुकावट हटाए। आपके जीवन में कोई माँ जैसी या माँ के जैसी हील करने वाली आपको लेडीज मिल सकती है। और ये है रघुवेल सद्भाव, नेतृत्व, न्याय, धार्मिकता, संभावना। ये रघुवेल है, ये एंजल है, ये बोल रहे हैं कि अपनी धार्मिकता को प्रधानता दें। और ये है एंजल अनुग्रह करने वाला, देवदूत, शांति, रक्षा, शुद्ध करने वाला। ये एंजल अनुग्रह वाले हैं जो कि कृपा करते हैं। एंजल रफाल जो अपनी ब्लेसिंग से लोगों की बुद्धि को शांत करते हैं और उनको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है जी, और दूसरे कार्ड से भी देख लो। चलिए कि एंजल आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहा है। ये तो वो था कि एंजल आपसे क्या कह रहे हैं। हल्के में मत लेना इस रीडिंग को। कंपटीशन, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, पेशेंस रखिए, विक्ट्री। हार नहीं होती है जो लोग कंटिन्यू प्रयास करते हैं। मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप ही की जीत होगी। हिम्मत रखिए, कंपैरिजन ना करें। उसके पास ऐसी भारी ड्रेस है, उसके पास ऐसी गाड़ी है तो मैं भी वही लूं, जरूरी नहीं है। जो आपको आज और अभी तत्काल जिस चीज की ज्यादा जरूरत है एक बार है, वही आप मांगिए ना, वही आप करिए। जितनी चद्दर उतना ही पांव पसारिए ना। दूसरा का सुख देख के अपना सर फोड़ने की क्या जरूरत है। हाँ, प्रार्थना करते रहे, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, भगवान मेरे को भी गाड़ी चाहिए। उससे अच्छी गाड़ी मांगो ना आप भगवान से, उसके जैसी क्यों मांगते हो, उससे अच्छी मांगो। कहो भगवान से, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को तो इसी जन्म में चाहिए। आपकी कृपा, आपकी कृपा से मेरे पास सब चीज होनी चाहिए, ऐसे बोलो ना उनसे। तो आप
देख लीजिए। और लास्ट में यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इससे। यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, कार्ड गिर गया नीचे। देखते हैं कौन सा कार्ड गिरा है। यूनिवर्स कह रही है कि भैया अपने काम पे फोकस करो, जहाँ भी आप जा रहे हो अपने सामान की सुरक्षा करो। यहाँ पे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करिए। और क्या बोल रहे हैं, ये क्वीन ऑफ रोजेस, वो मैंने बोला ही आपको, एम्परर का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। और ये है अच्छे लोगों के साथ बैठो, मैंने पहले ही बोला था आपको। और यह है बैलेंस, मैंने बोला आपको बैलेंस बना के रखो, है ना, बताया था ना मैंने आपको। और यहाँ पे काम करना लगातार, क्वीन ऑफ की, यानी कि आपको अपनी समस्या का हल मेडिटेशन में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे किंग ऑफ कीज, यानी कि आपके सारे बुद्धि के, सारी समस्याओं के ताले खुलने वाले हैं। कितने अच्छे कार्ड आए हैं, समझे ना। ये आकाशिक कार्ड थे, इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो आज की रीडिंग आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। देखो मैजिशियन कैसे झांक के देख रहा है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहो। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, अपने जीवन की कहाँ की बातें इंट्यूशन में आती रहती हैं, मैं सारी आपके सामने निकाल देती हूँ। ये मन की बातें नहीं है, ये मन की बातें नहीं है। जो कार्ड बोलते हैं इनके हिसाब से जो इंट्यूशन आती है मैं वही बताती हूँ, ताकि जीवन के निचोड़ से मैं किसी अगर एक का भी भला कर पाई तो मेरे को बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।